हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कोशिका। कोशिका यानी सेल। आइए देखते हैं, परीक्षा में इससे एक ना एक प्रश्न ज़रूर होता है। तो आइए देखते हैं कोशिका में क्या क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इसे हम कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं, यानी कोशिका को ऊर्जा देने का कार्य करता है माइटोकॉन्ड्रिया। गोल्जी बॉडी, ये आपका गोल्जी बॉडी है और इसका मुख्य कार्य होता है, इसे हम अणुओं का यातायात प्रबंधक कहते हैं गोल्जी बॉडी को। राइबोसोम, ये राइबोसोम है और राइबोसोम को हम प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं, यानी फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन राइबोसोम को कहा जाता है। ईआर, ये देखिए, ये आपका ईआर है, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका जो मुख्य कार्य होता है, ये दो भागों में बटा हुआ होता है। जो ये रफ भाग देख रहे हैं आप, इसको हम, इसमें जो है आपको प्रोटीन मिलता है, और ये जो स्मूथ भाग है इसमें आपको फैट मिलता है। तो कोशिका को प्रोटीन देने का कार्य जो है ये रफ भाग करता है, और कोशिका को फैट देने का जो कार्य है ये स्मूथ भाग करता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये रहा आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो भागों में होता है, एक होता है रफ भाग और एक होता है स्मूथ भाग। रफ भाग से हमें प्रोटीन मिलता है और स्मूथ भाग से हमें फैट मिलता है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। स्मूथ यानी कि चिकना, तो घी मक्खन ये सब देख रहे हैं आप, चिकना है, तो फैट देने का जो कार्य होता है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। सेंट्रोसोम, ये सेंट्रोसोम है। लाइसोसोम, ये देखिए, ये लाइसोसोम है। लाइसोसोम को जो है आत्महत्या की थैली कहा जाता है, क्योंकि लाइसोसोम का ही काम होता है, जो बेकार हो जाती है कोशिका या मृत हो जाती है तो उसे हटाने का काम लाइसोसोम करता है। तो आत्महत्या की थैली हम लाइसोसोम को कहते हैं। न्यूक्लियस, ये देखिए, ये न्यूक्लियस है, यानी कि कोशिका का दिमाग, इसे ही हम कहते हैं। कोशिका का ब्रेन किसे कहा जाता है? न्यूक्लियस को कहा जाता है। देखिए, ये जो है इस भाग में, यहाँ केंद्र में कोशिका न्यूक्लियस है। क्या आपका न्यूक्लियस है? इसमें देखिए केंद्र में ये आपका क्या है? न्यूक्लियस है, जिसे हम कोशिका का दिमाग कहते हैं। यानी कोशिका के हर भाग को क्या कार्य करना है, ऑर्डर देने का जो काम है ब्रेन का होता है। तो ये ब्रेन जो है कोशिका में न्यूक्लियस को कहते हैं। इसमें बीचों बीच द्रव भरा होता है, इसलिए इसे हम केंद्रिका द्रव कहते हैं। देखिए, ये केंद्र में है, इसीलिए इसे केंद्रिका द्रव कहते हैं। तो केंद्रिका द्रव जो कहाँ होता है? न्यूक्लियस में होता है। और ये आपका है कोशिका। कोशिका में भी इधर सब द्रव भरा होता है, जिसे हम कोशिका द्रव कहते हैं। तो केंद्रिका द्रव और कोशिका द्रव, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। न्यूक्लियस में सबसे अंदर जो होता है ये केंद्र में है, इसलिए केंद्रिका द्रव, और ये कोशिका में जो बाहर बाहर है इसे हम कोशिका द्रव कहते हैं। तो न्यूक्लियस के केंद्रिका द्रव और कोशिका का द्रव, ये दोनों मिलके क्या बनाता है? जीव द्रव। तो हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है कि जीव द्रव किससे बनता है, क्या क्या होता है? तो कोशिका का द्रव और केंद्रिका का द्रव मिलकर जीव द्रव बनाते हैं। वैक्यूल्स, ये देखिए, ये आपका वैक्यूल्स है। वैक्यूल्स का काम होता है कोशिका को पानी दे पहुंचाने का काम, यानी इसमें पानी भरा हुआ होता है वैक्यूल्स में। तो ये था आपका कोशिका। तो कोशिका में आपने देखा क्या क्या महत्वपूर्ण है। आइए एक बार फिर से रिवीजन करते हैं कि कोशिका में कौन कौन सी चीज़ें होती है। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। गोल्जी बॉडी, इसे अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है। राइबोसोम, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ईआर, ईआर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दो भागों में होता है। रफ भाग में प्रोटीन होता है और स्मूथ भाग में फैट होता है। सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, लाइसोसोम को हम आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। न्यूक्लियस,
जो कोशिका का दिमाग है। उसके बाद वैक्यूल्स जो पानी पहुंचाने का काम करता है। तो ये था आपका कोशिका। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही नई नई जानकारियों के लिए मेरे साथ जुड़े रहें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।